menopause. We all go through menopause. A lot of us don't want to talk about it, but I think we should. क्योंकि क्या होता है मेनोपॉज में? मेनोपॉज से पहले ख़वातीन की एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रॉन्स बहुत हाई लेवल्स में निकलती हैं जो हमारी स्किन को खूबसूरत करती हैं। दैट इज़ वाई जवानी में सब कुछ खूबसूरत लगता है। और स्किन थिक होती है, बाल मोटे होते हैं, ज़्यादा होते हैं और आपकी बॉडी में एक शेप भी होती है, बॉडी आपकी मोटी भी नहीं होती। लेकिन क्या होता है जब मेनोपॉज जब होता है, it takes 3 to 5 to 7 years for menopause to show all its effects. But the changes that you see जब आपके पीरियड स्टॉप होते हैं उसके बाद there is a एकदम से पहले साल में आपको एकदम अपनी बहुत ज़्यादा एजिंग नज़र आती है। When you suddenly realize कि यार मैं ऐसी तो नहीं थी, ये क्या हो गया? तो what do you have to do when you see that? So you have to start doing some things जिससे आपकी स्किन और आपके बाल और आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आप मैनेज कर सकें। यू स्टिल वांट टू लुक ब्यूटीफुल, यू आर स्टिल ब्यूटीफुल एंड यू आर गॉर्जियस, सो वी मस्ट फोकस ऑन नेचुरल वेज एंड बेटर वेज ऑफ लुकिंग एज गुड एज यू कैन लुक। तो सबसे पहले बॉडी पे क्या चेंज आता है? बॉडी पे एक तो ये चेंज आता है क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन्स आपके कम हो जाते हैं, तो बॉडी आपकी वेट, यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट एंड दैट इज अ ह्यूज, बिकॉज जब आप वेट पुट ऑन करते हैं तो आपकी शेप चेंज हो जाती है, द वे यू लुक चेंजेस एंड दैट इज समथिंग एंड इट हैपन्स स्लोली। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आई विल गिव यू सम टिप्स, बट नेचुरल चीज़ें मैं उसमें आपको, एक तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप एक्सरसाइज शुरू करें। इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, आप पानी पीना शुरू करें और आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखें एंड अपनी डाइट में देखें चीनी और तेल को कम करें, नेचुरल फूड्स और सब्जियों की तरफ जाए। सब्जियां सब्जियां सब्जियां, एक तो ये बहुत एक्सरसाइज, पानी और सब्जियां। दूसरी बात, आपकी बाल बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, बाल बारीक हो जाते हैं और बालों में वो लिम्प से हो जाते हैं, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, कर्ली ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के फ्रिजी हो जाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना? एक तो यू नीड टू गेट ऑल योर ब्लड लेवल्स डन। आप अपना फेरेटिन, B12, विटामिन डी, LFT, CBC करवाएं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी चेक करा सकते हैं। एंड देन यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग मेजर्स, क्योंकि अब आजकल वैसे ही फ्रंटल बाल बहुत गिर रहे हैं क्योंकि हमारी डाइट बहुत बुरी है, उसमें बहुत सा प्लास्टिक है, बहुत से केमिकल्स हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ, जिस तरह जो सीरम हम भी आपको देते हैं क्लाउड बर्स्ट, उसमें प्रो कपिल होता है जो आपके ब्लड वेसल्स को नेचुरल तरीके से आपके डायलेट कराता है, आपके बाल बेहतर उगते हैं इन कंपैरिजन टू मिनॉक्सिडिल, जो आपके बाल, मतलब इट्स मिनॉक्सिडिल इज अ ड्रग जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वो जब तक आप लगाते हैं आपके बाल उगते हैं, जब आप छोड़ते हैं तो सारे बाल गिर जाते हैं। इसलिए प्रो कपिल जो हमारे क्लाउड बर्स्ट में है और इस तरह के हर्बल जो चीज़ें, दे आर मच बेटर बिकॉज वो आपके बालों की नशो नुमा बेहतर करते हैं। प्लस बालों के लिए यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग मल्टीविटामिन्स, जिसमें जिंक भी हो, मैंगनीज भी हो, कॉपर भी हो, आयरन तो हो ही, और ये सारी चीज़ें आपकी जो ब्लड लेवल्स हैं उनके मुताबिक वी कैन चेक। थायराइड, हाइपोथायराइड इज ऑल्सो वेरी बिग कॉज ऑफ बालों की थिनिंग और बाल गिरना, तो वी नीड टू लुक इनटू दैट अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है तो उसके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ योर स्किन। स्किन को क्या होता है? स्किन आपकी पतली हो जाती है, स्किन रिंकल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नेचुरली जब तक आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है तो स्किन खुद हाइलुरोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है, स्किन खुद ऑयल्स प्रोड्यूस करती है और थिकनेस ऑफ द स्किन इज मोर। एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे मेनोपॉज होता है तो आपकी स्किन थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाता है और आपके ऑयल्स भी कम हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई वी हैव मेड सीरम्स फॉर यू। वी मेड हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो आप दिन में 2-3 दफ़ा लगा सकते हैं। वी हैव ऑल्सो मेड अ नाइट क्रीम फॉर यू जो आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करती है। And then of course there is the serum which is the midnight serum which has retinol in it, जो आपको हेल्प करता है आपके ब्लड सेल्स को रिवाइटलाइज होने में। एंड hyaluronic acid is very very important. So and then procedures for the skin that you can go for, क्योंकि लोग यही सवाल पूछते हैं कि अब हम क्या कराएं। तो उसमें ये है कि एक तो डिपेंडिंग अपॉन आपके, और आपको पिगमेंटेशन तो नहीं है, सिर्फ अगर, क्योंकि स्किन एज यू ग्रो ओल्डर ड्राई ज़्यादा हो जाती है, ड्राई
ड्राइनेस और ड्राइनेस में रिंकल्स भी ज़्यादा नज़र आते हैं। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक तो जेली फिश बनाई है जो रात को आप नाइट क्रीम के साथ लगाएं, जिससे स्किन थोड़ी मॉइस्चराइज होती है। और फिर डेली यूज़ के लिए आपके लिए मॉइस्चराइज़र है ओशन, विच विल हेल्प हाइड्रेट विद द हाइलुरोनिक एसिड, ताकि आपकी स्किन प्लम्प होनी शुरू। ऑफ कोर्स यू हैव टू ड्रिंक वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एज आई ऑलवेज से। अच्छा जी, अब आपने और क्या करना है? प्रोसीजर्स, सब लोग पूछते थे प्रोसीजर प्रोसीजर प्रोसीजर। तो प्रोसीजर्स फॉर थिकनिंग द स्किन, देखिए वन ऑफ देम लाइक आई सेड रेटिनॉल इज़ वेरी गुड। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? उसके अलावा माइक्रो नीडलिंग इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर द स्किन, बिकॉज वो आपकी स्किन को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि आपको पता है ना स्किन के बहुत सारे लेयर्स होते हैं एपिडर्मिस के, और ऊपर के 90% जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, तो दे गो ऑफ। बट जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं सच एज माइक्रो नीडलिंग, सच एज फ्रैक्शनल लेज़र, सच एज इवन केमिकल पील्स, इनसे आपकी जब ऊपर की डेड स्किन उतरती है तो नीचे की नई स्किन नज़र आनी शुरू होती है। उससे एकदम फेस ग्लो करता है और फेस में ब्राइटनेस आती है, जो कि हम सारा कहते हैं ग्लो ग्लो ग्लो। तो वो ब्राइटनेस जो है दैट इज़ व्हाट यू वांट। But always remember, after any procedures, you have to put on lots of sunblock every day. अगर आप हिजाब करते हैं तो then काला हिजाब में सफ़ेद हिजाब, क्योंकि ब्लैक जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और आपको, आपकी अगर पिगमेंटेशन है तो उसको बढ़ाता है, और अगर पिगमेंटेशन नहीं है तो प्रोसीजर्स के बाद आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो इट कैन बिकम डार्कर। सो a few tips for this, and of course if you're getting wrinkles, so then we can go for things like Botox for the wrinkles. And आपको पता है I always like a natural look, मुझे वो artificial look नहीं पसंद, लेकिन I have some people with me जिनको artificial look बहुत अच्छी लगती है, तो फिर जिसको जो पसंद है वो हम उसके लिए करते हैं। बट पर्सनली आपकी आई लाइक अ नेचुरल लुक, जिसमें अगर आपकी लाइन सादा हो रही हैं, फ्राउन लाइंस हो रही हैं, या यहाँ पे लाइंस हो रही है, तो देन अ टच ऑफ बोटॉक्स विल गिव यू वेरी नाइस रिजल्ट्स। और अगर आपने वेट लॉस ज़्यादा है तो देन वी कैन गिव यू सम फिलर्स, जिससे जो वैसे भी वॉल्यूम लॉस होता है एज के साथ फेस पे, ख़ास तौर पे मेनोपॉज पे। और मेनोपॉज पे आपके फेस की जो होती है ना कॉन्टूर, वो भी चेंज होती है। सॉफ्ट पैड्स जो आपके फैट पैड्स हैं वो भी कम होते हैं, और यू लूज फैट फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द फेस, सो देयर वी नीड टू पुट इन फिलर्स। अगर आपकी सैग हो रही है मेनोपॉज से तो देन थ्रेड्स विच विल लिफ्ट। अब आपको पता है सर्जरी इज़ आउट ऑफ फैशन, बिकॉज वैसे भी सर्जरी इज़ अ मेजर प्रोसीजर जिसमें आप करवाते हैं, आप एनेस्थीसिया के अंडर जाते हैं, एंड एवरी सर्जरी इज़ रिस्की। सो विद दीज मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो एस्थेटिक्स को कहाँ ले गई है पूरी दुनिया में, दे वेरी गुड, बिकॉज आपका रिस्क नहीं है। 15 मिनट पे आपका प्रोसीजर हो जाता है, एंड यू कैन गो टू डिनर द सेम इवनिंग इफ़ यू गेटिंग थ्रेड्स डन, इफ़ यू गेटिंग फिलर्स डन, इफ़ यू गेटिंग बोटॉक्स डन। और अगर और कोई इशू नहीं है तो देन यू कैन रियली टेक इट फॉरवर्ड वेरी नाइसली, एंड वी आर हेयर, वी गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई जस्ट थॉट दैट ये वाली क्वेरीज हम आपकी आंसर। थैंक यू।